नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दीवार की। ये फिल्म अपने दमदार डायलॉग्स, शानदार अभिनय और यादगार कहानी के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के पीछे भी कई दिलचस्प किस्से छुपे हैं। दोस्तों, क्या तो आप जानते हैं कि दीवार और शोले ये दोनों ही फिल्में एक ही समय पर शूट हो रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस समय अमिताभ बच्चन के पास काम बहुत था। अमिताभ सुबह रमेश सिप्पी जी के साथ शोले की शूटिंग करते और रात होते ही यश जी के साथ दीवार की शूटिंग शुरू हो जाती। ये समय अमिताभ बच्चन लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन साथ ही साथ बेहद रोमांचक भी। दोनों ही फिल्मों के किरदार एकदम अलग थे और दोनों को ही पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने की जिम्मेदारी अमिताभ के कंधों पर थी। दीवार फिल्म में जो स्टाइल था वो आज भी लोगों को याद है, अमिताभ का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म दीवार में जो शर्ट पहनी थी वो असल में कुली फिल्म की थी। शूटिंग के दौरान वो शर्ट अमिताभ बच्चन को थोड़ी लंबी लग रही थी, तो अमिताभ बच्चन सोचा क्यों ना इसे मोड़कर पहना जाए, और देखते ही देखते ये स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। दीवार सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक तूफान थी जो बॉक्स ऑफिस पर आई थी। यह फिल्म सिनेमाघरों में पूरे 100 हफ्तों तक चली और गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। दीवार की कामयाबी ने न सिर्फ अमिताभ को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिली। इसने साबित कर दिया कि दर्शक अब सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते, बल्कि ऐसी कहानियां भी चाहते हैं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दें। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि शुरुआत में यश जी विजय के किरदार के लिए राजेश खन्ना जी को लेना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बात कुछ यूं हुई कि सलीम साहब और राजेश जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इसके बाद सलीम साहब ने ठान लिया कि अब वो राजेश जी के साथ काम नहीं करेंगे। फिर यश जी ने अमिताभ को संपर्क किया और इस तरह दीवार में काम करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन को दोस्तों, फिल्म में मां का किरदार निभाने के लिए पहले वहीदा जी को चुना गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल यश जी ने अपनी एक और फिल्म में वहीदा जी को अमिताभ की पत्नी के रोल के लिए साइन किया था। उन्हें डर था कि अगर वो फिल्म पहले रिलीज हुई तो दर्शकों को दीवार में वहीदा जी को मां के रूप में स्वीकार करने में मुश्किल होगी। इसलिए वहीदा जी को दीवार से अलग होना पड़ा। फिर यह रोल वैजयंती माला जी को ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने भी इसे ठुकरा दिया। आखिरकार यह किरदार निरूपा रॉय जी के पास गया और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। दीवार में नीतू सिंह जी ने शशि जी की प्रेमिका का किरदार निभाया था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में नीतू जी शशि जी के भतीजे ऋषि कपूर जी की पत्नी है। ये तो रील और रियल लाइफ का एक अजीबोगरीब खेल है। दीवार की अपार सफलता के बाद सलीम जावेद साहब की मांग भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 8 लाख कर दी। यह उस समय की बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन निर्माता भी उन्हें यह रकम देने को तैयार थे, क्योंकि सलीम जावेद की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी। जब सलीम जावेद साहब दीवार की स्क्रिप्ट लेकर यश जी के पास गए थे, तो उन्होंने अपनी फीस 1 लाख रुपए बताई थी। यह सुनकर यश जी हंसने लगे थे, लेकिन जंजीर की सफलता के बाद सलीम जावेद साहब की कीमत बढ़ गई। उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 3 लाख कर दी और यश जी को मजबूरन यह रकम देनी पड़ी। उस दीवार में अमिताभ का किरदार विजय एक गुस्से वाला किरदार था और विद्रोही नौजवान का था। यह किरदार उस समय के एक कुख्यात तस्कर हाजी मस्तान से प्रेरित था। सलीम जावेद साहब ने हाजी मस्तान की जिंदगी को करीब से देखा था और उसी से प्रेरणा लेकर विजय का किरदार बनाया था। दोस्तों, ये दीवार की पटकथा इतनी मार्मिक थी कि इसे पढ़कर हर कोई भावुक हो जाता था। यहाँ तक कि फिल्म के लेखक गुलशन राय साहब जब भी यह स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यह एक लेखक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब उसकी लिखी कहानी लोगों के दिलों को छू जाए। हाँ, तो दोस्तों, ये थी दीवार फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी। हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और भी दिलचस्प तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।